हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आगे की कथा, और इस वीडियो के लास्ट में आप दानवीर कर्ण की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में जो कथा है वो आप सुनेंगे। हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उसी नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्यवृत्ति का सहारा लेकर बहुत धन कमाया, लेकिन न कभी पितरों का तर्पण किया, न कभी देवताओं का पूजन किया। वो धन इकट्ठा करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। किसी भी प्रकार उसका इलाज संभव ही नहीं हो पाया और फिर कुछ समय के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत समय के बाद वह ब्राह्मण प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में अभी भी बंधा हुआ था। उसने अपने पूर्व जन्म के वृतांत को याद करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपने मन की इच्छा प्रकट की। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से सपने की बातें बताई। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकल पड़ा और वहां पहुंचा जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहा करते थे। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से उसका ठीक ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना शुरू कर दिया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? या फिर किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से आश्चर्यचकित होकर यहाँ का सोना लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदित वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ बड़े ऊंचे स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचनों में बोला, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। पुत्र, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन अवश्य कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन अपने पुत्रों को सौंप दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, ये आपको 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी,
अब 8वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। उसके सुनने से आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। तब देवी लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बताया था कि दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ था। वो मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओं का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा हुआ था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। इसलिए अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष बना। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उन्हीं के पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है कि एक कुशिबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी पत्नी का नाम था कुमति। वो बड़े खोटे विचार की थी। वो ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था। दूसरों से वो दान तो ले लिया करता था, लेकिन दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देने देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा और इस ब्रह्म राक्षस योनि से हम दोनों की किस प्रकार मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार इस संकट से हमें मुक्ति मिल सकती है? ये सुनकर पत्नी ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। किम तद्महम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम, अर्थात उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके सुनने मात्र से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया और उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे दोनों पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैववश ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। इसके बाद आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उसी विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तप कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं तत्पर हूँ। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने फिर कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, ब्राह्मण भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु की कृपा को पाकर अत्यंत मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े हुए थे, उसी के शुभ कर्मों के प्रभाव से भगवत धाम को चले गए। हे पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही आपको बताया है।
इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए और इसे सदा सुनते रहना चाहिए। ये था आज का अध्याय। अब सुनिए दानवीर कर्ण की कथा। दानवीर कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का पुत्र था, यानी पांडवों का भाई था। कुंती ने अपने विवाह से पहले ही कुमारावस्था में कर्ण को जन्म दिया था। फिर लोक लाज के भय से उसे एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया था। वह बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सूत पुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी स्वयंवर के समय उसे विवाह करने से इनकार कर दिया, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा था। यही कारण था कि कुंती का पुत्र होने के बाद भी कर्ण ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। कर्ण महादानी था। कहा जाता है कि जो कोई कर्ण के पास जाकर कुछ भी मांगता था वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। कर्ण किसी न किसी तरह उसकी इच्छा जरूर पूरी किया करता था। एक बार भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के सामने गए और दान में कर्ण से सोना मांगा। कर्ण ने कहा, अभी तो सोना मेरे दांतों में है, आप ले लो। ब्राह्मण ने कहा कि उसके लिए तो आपके दांत तोड़ने पड़ेंगे, जो मुझसे नहीं होगा। इस पर कर्ण ने खुद अपने दांतों को तोड़कर सोना निकालकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण को दे दिया। कृष्ण भगवान इससे बड़े खुश हुए और कर्ण से वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने कहा कि उसकी मृत्यु होने के बाद उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पूरी तरह से निष्पाप हो, पूरी तरह से पाप से मुक्त हो। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मृत्यु हो गई। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिया की मृत्यु हुई है, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के ठीक 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और भगवान कृष्ण के संकेत पर कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था, ठीक उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। दरअसल कर्ण की मृत्यु की एक वजह भगवान कृष्ण भी थे। कर्ण के पास देवताओं द्वारा दिया हुआ एक ऐसा अस्त्र भी था जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। वह दिव्यास्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देते हुए कुछ ऐसी माया रची कि कर्ण को उस वज्रास्त्र का प्रयोग करना पड़ा, जिसकी कथा आप इससे पहले के अध्याय में सुन चुके हैं। तब कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने किया। जब दानवीर कर्ण ने अपने दिव्य कवच और कुंडल देवराज इंद्र को, जो कि ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए थे, उन्हें दे दिए, तब देवराज इंद्र ने जो कुछ कहा उसे आप सुनिए। दिव्य कवच और कुंडल लिए जाने पर जब देवराज इंद्र ने कर्ण से कुछ वरदान मांगने को कहा तो कर्ण ने इनकार कर दिया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ ये अस्त्र, काल को भी ये खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल नहीं जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर ये तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स, मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। ये थी आज की कथा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।